यस और नो, हुआ ना? हाँ आइसोलेशन, ये हो गया वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग पढ़े। आइसोलेशन तो बाबू आपको पता होना चाहिए आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर ही आता है क्या? प्रिपरेटरी, सेक्शनलाइजेशन, आइसोलेशन सब इसी का अंदर पार्ट है, तीनों इसी का हिस्सा है ना। अब एक तो सिर्फ बचा, क्या बचा आपका? एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। अब ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि थिकनेस ऑफ स्टॉपिंग क्या क्या है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस क्या होता है, इसके बारे में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट है, इसको आपको करना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। लिखो एक टॉपिक लास्ट इसका छूटा हुआ, थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, ये छूट रहा था। थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस अलग अलग जगह अलग अलग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इस पे ध्यान नहीं देते हो, इसलिए इसको थोड़ा देख लो। कितना कितना थिकनेस आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना है उसको देखो, स्टोइंग और केविंग के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे गैसीनेस और डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर। देखो तीन, इसका तीन कॉलम बनेगा, ध्यान से। है ना, थोड़ा सा डायग्राम बना, थोड़ा टेढ़ा चला है, पता नहीं कहा है। देखो ध्यान से देखो, पहला आपका कॉलम बनेगा आपका गैसीनेस के ऊपर, डिग्री ऑफ गैसीनेस, डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक है। यानी इसमें रहेगा आपका डिग्री 3, डिग्री 1 एंड 2, ठीक है। यहां पर आपका रहेगा मेथड, अगर आप केविंग मेथड में काम कर रहे हो उस हिसाब से केविंग, स्टोइंग। देखो बाबू ध्यान से रखना, अगर डिग्री 3 और केविंग हो तो हमेशा याद रखना आपका जो स्टॉपिंग होगा वो आपका बनेगा 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। स्टोइंग अगर हो तो नॉर्मली 1 मीटर का ही होगा, 1 मीटर। अगर डिग्री 1 2 है तो 1 मीटर नॉर्मली चाहिए, ठीक है। सैंड, ये मैं ब्रिक स्टॉपिंग, ये जो स्टॉपिंग है ना ब्रिक से बन रहा है ना, ब्रिक्स का स्टॉपिंग बन रहा है, और इसमें स्टोइंग अगर करोगे तो 0.5 मीटर तक बना सकते हो विद परमिशन। तो ये होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस के हिसाब से। आप इसको ध्यान से देख लो, इसको भी नोट करके आप रखो कि अगर कभी ऐसा मेंशन किया है स्टोइंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके बताना, एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। इसको भी आप लिख के रखना, सर्कुलर में दिया गया है, इस सर्कुलर का नोट है ना, सर्कुलर का ये, ठीक है, सर्कुलर का नोट है, इसको आप लिख रख लो। तो मोटा मोटा थिकनेस, तो अभी ये वाला जो आप देख रहे हो ना ये स्टूडेंट, ये वाला ये क्या है, यही वाला मेरा इसी के बारे में पढ़ना हमको। ये क्या है मेरा, ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में जानना है, ठीक है। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या होता है, इसका जांच क्या करते हैं नहीं करते, इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है, ठीक है ना। चलो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, और इसके ऊपर नोट लिखवाएंगे, इस पे हम लोग करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा। मिटा देते हैं। देखो तो सबसे पहला इसमें क्या हम लोग को जानना है बाबू, सबसे पहले इसमें जानना है क्या, जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, वो जानेंगे, और उसका कनेक्शन यहां से भी है ना। तो लास्ट एक टॉपिक स्टॉपिंग में पढ़ना हमको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, इसका पर्पस, ठीक है। पर्पस, इसका क्यों बनाने का जरूरत पड़ा, इसका पर्पस क्या है। सबसे मेन पर्पस तो यही है कि एक्सप्लोजन प्रूफ, तो एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब जैसे वाटर प्रूफ, तो वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, तो एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब एक्सप्लोजन को रेजिस्ट कर सकता है। तो टू बियर द एक्सप्लोजन, इसका मेन पर्पस यही है, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, या बियर मतलब सह सकता है ना, बर्दाश्त करना, मतलब सहन शक्ति। तो बियर द एक्सप्लोजन,
एक्सप्लोजन को बर्दाश्त करने का क्षमता होता है, इसीलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला बात तो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है, कंडीशन। किस कंडीशंस में बनाएंगे इसको हम लोग, कंडीशन को देखते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग क्या बोले थे, कंडीशन। तो कंडीशन हम लोग जैसा भी देखे थे कि डिग्री 3 में तो बनाना ही होता है, इन डिग्री 3 माइंस डिग्री 3 माइंस, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री 1 एंड 2 में, ठीक है, इफ CH4 एक्सिड 2%, अगर मीथेन मेरा एक्सिड 2% से ज्यादा होगा ना तो भी बनाना पड़ेगा। डिग्री 3 में तो बनाना ही होता है, लेकिन अगर मेरा क्या बोलता है, अगर मीथेन अगर 2% से अगर ज्यादा होगा तो भी हमको बनाना होगा। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लिखवाए थे, उसमें आप लोग देखे होंगे जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है, जो 4.5 मीटर +1 + 4.5 मीटर का जो साइज जो केविंग में लिखा हुआ था, है ना, स्टोइंग में नहीं लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए डिग्री 3 में माइंस बोल रहा हूं, मतलब ऑल डिग्री 3 माइंस। बाबू जानते यही एप्लीकेबल है, डिग्री 3 माइंस है ना, चाहे स्टोइंग करो या केविंग, जहां पर भी डिग्री 3 माइंस होगा ना, वहां पे 2% से ज्यादा मीथेन तो स्वाभाविक मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, डिग्री 3 माइंस में हमेशा आपको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना ही पड़ता है। ये जो नियम है ना, ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है कि मीथेन जहां 2% ज्यादा है, चाहे डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो या डिग्री 1 हो, कुछ भी माइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होना चाहिए। तो डिग्री 3 माइंस चाहे केविंग करो स्टोइंग, आपका काम वहां पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना ही पड़ेगा। वो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देता है, विद द परमिशन ऑफ द CI, अगर आप लेते हो तो आप वहां पे आप 1 मीटर का भी बना सकते हैं, अगर वो देता है तो, ठीक है, नहीं तो आपको केवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसका थिकनेस पे बात करें तो थिकनेस कितना होता है, थिकनेस, इसका जो थिकनेस होता है आपका होना चाहिए कितना, 6.5 मीटर टोटल थिकनेस होता है। कैसा होता है, इसमें होता है आपका 1 मीटर, ठीक है, ये क्या होता है 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर, सॉरी माफ करना, 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मीटर क्या होता है। ये जो 1 मीटर आप देख रहे हो, ये होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग, एक होता है ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है, ये आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है। 4.5 मीटर जो देख रहे हैं ना आप, 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर क्या होता है, 4.5 मीटर क्या होता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल भरा होता है, जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल जिसको बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल भरा होता है। बता देते कैसे बनता है 1 मीटर, फिर क्या होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है। समझा देता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बात है सैंपल टेकन फ्रॉम इनसाइड आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसका सैंपल कब लेंगे हम लोग, सैंपल टेकन फ्रॉम आइसोलेशन स्टॉपिंग, 4 नंबर, सैंपल टेकन फ्रॉम आइसोलेशन स्टॉपिंग। सैंपल मतलब कौन सा सैंपल, एयर सैंपल, एयर सैंपल टेकन नेवर, कभी जरूरत नहीं पड़ता है। जब एक्सप्लोजन प्रूफ तुम बना दियो ना तो जरूरत नहीं उसका एयर सैंपल का जांच करवाने का। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो फिर से समझा रहा एक बात को, क्या है देखो, जैसे मान लो कोई माइंस में रहा है, ठीक है, तो माइंस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक पैनल के चारों तरफ ना हम लोग जो स्टॉपिंग बनाते हैं, तो कौन सा स्टॉपिंग बनाते हैं, एक पैनल के चारों तरफ हम लोग बनाते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। लेकिन मान लो बाबू की जो पैनल था आपका, ये पैनल में ऐसा कंडीशन आ गया कि इसमें मीथेन 2% से ज्यादा हो गया, मीथेन कितना हो गया, 2% ज्यादा, तो आपको क्या करना होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना होगा। यानी आपका स्टॉपिंग क्या होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना। क्यों, क्योंकि मीथेन जैसे ही 2% ज्यादा होगा तो चांसेस क्या है कि अपना रेंज में आ जाए। इसका रेंज कितना, 5.4% से लेके 14.8% पे एक्सप्लोसिव लिमिट है इसका, 14.8% तक ये ब्लास्ट कर सकता है। तो अगर इस रेंज में अगर मीथेन हो जाए तो ब्लास्ट कर सकता है। तो 2% आने का मतलब ये कि अल्टीमेटम आपको मिल गया यहाँ पे कि मीथेन इतना लिमिट में पहुंच सकता है जहां से ब्लास्ट हो जाए। तो अगर मीथेन एक्सप्लोजन होता है माइंस में, स्टॉपिंग के अंदर भी ब्लास्ट होगा ना, तो इसका इफेक्ट इतना होगा कि बाहर तक इसका इफेक्ट जाए और बाहर के चीजों को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये 100% नुकसान पहुंचाएगा। तो जो आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग जो तुम बनाए थे 1 मीटर वाला, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ और साइज का नहीं होता कि जो इस एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। तो हम लोग दिमाग लगा क्या करते हैं, तो दिमाग लगा बोला जाता है कि आप ऐसा स्टॉपिंग बनाइए जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, मतलब ऐसा स्टॉपिंग होना चाहिए जो एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 दीवार बनाया जाता है, कितना, 1 मीटर का, 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, ठीक है। अब बीच में 4.5 मीटर तक, बीच में 4.5 मीटर तक, ध्यान सुनो,
बीच में 4.5 मीटर तक ना हम लोग फिलअप कर देते हैं। क्या भर देते हैं हम लोग? नॉन कंबस्टिबल मटेरियल को हम लोग भर देते हैं 4.5 मीटर तक, और फिर से क्या करते हैं, 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग बना देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। यानी टोटल थिकनेस कितना हो गया? 1 4.5 फिर 1 1 4.5 प्लस 1 यानी 6.5 मीटर, यानी कुल थिकनेस कितना हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग को। और इसमें कोई ये नहीं रखना होता, क्या बोलता तुम्हारा, किसी तरह का क्या बोलता है कि हम लोग ये रखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि कोई सैंपल पाइप देने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना पावर होता है इसका कि एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है। तो अंदर में मीथेन कुछ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैनल को सबको ये मतलब सील्ड करते हैं, उसको बचाते हैं एक्सप्लोजन से। 2% मतलब हमें इंडिकेशन दे रहा है एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग वाला। हाँ एकदम सही, बिहाइंड आइसोलेशन डिग्री 3 में तो बनेगा ही, डिग्री 3 में बनाना ही होता है ना, डिग्री 3। तो ये मोटा मोटी हो गया इसमें आपका स्टॉपिंग के बारे में, जितना टॉपिक था स्टॉपिंग के बारे में सारा टॉपिक स्टॉपिंग। बाबू एक काम करना आप लोग, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना, और हर नोट्स के बाद ना जो भी पॉइंट तुम जैसे स्टॉपिंग पढ़े थोड़ा जगह छोड़ दो, आइसोलेशन स्टॉपिंग पढ़ा थोड़ा जगह। तो माइनिंग ना समुंदर है, पहला बात तो ये जान लो, समुंदर है, हर टॉपिक अपने आप में समुंदर होता है। अब माइनिंग तो बहुत बड़ा समुंदर है पहला। तो कुछ चीजें ना हमेशा अपडेट होगी, नया सर्कुलर बनेगा, नया नियम बनेगा, तो उसमें ना आपको अपडेट करके चेंजेस लिखना पड़ेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हमेशा ना छूटने का डर रहता है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है। अभी चीज मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आज से 1 साल बाद 6 महीने बाद वो इंपॉर्टेंट बन जाए, कुछ चीज दिमाग में आया और नया चीज। तो हमेशा जब भी पॉइंट लिखो ना तो थोड़ा सा जगह छोड़ के रखो, ताकि उसको हम लोग अपडेट कर पाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ सेशंस रहा। अब आप लोगों का जो डाउट सेशन है, पहले डाउट सेशन पे ले लेते हैं हम लोग। अभी तुम लोगों का एक क्लास और लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, सिर्फ बेसिक वेंटिलेशन में एक क्लास लगना चाहिए। इसके बाद तो बहुत है यार, एक क्लास और लगे। एक काम करते हैं, डाउट सेशंस को पहले कर लेते हैं और एक क्लास लगे उसमें हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। तुम लोग एमएमबी पढ़ चुका है, एयर क्रॉसिंग पढ़ चुका है, ऑक्सिलरी फैन पढ़ चुका है, ठीक है, और बूस्टर फैन पढ़ा है कि नहीं? यस नो, बूस्टर फैन पढ़ा है बाबू? नो, बूस्टर फैन नहीं पढ़े। अरे यार बूस्टर फैन बाकी है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, सब तो एग्जाम नहीं है ना, टाइम मिलेगा सब तो अच्छा टालने का। अच्छा देखते हैं, संडे का दिन आप लोगों का क्लास हो सकता है, एकदम चांसेस है संडे के दिन क्लास होने का, ठीक है। संडे के दिन आप लोगों का चांसेस एग्जाम होने का। बूस्टर फैन ना 10-12 पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करना होगा यार। ठीक है, चलो अब आप लोग अपना सवाल पूछो। रुको एक मिनट, धीरे 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 धीरे। ओम प्रकाश का सवाल, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, मैसेज मत करो, रुको सवाल देखना दो। ओम प्रकाश का सवाल है, जनरल शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट होगा,